आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमियों, आपने बहुत कथाएं श्रवण की हैं और जीवन में कथाएं श्रवण करते रहोगे। कथाओं के सार तत्व को तब तक आपने नहीं समझा, तब तक कथाओं को श्रवण करना से व्यर्थ जाता है। जैसा कि आपने भगवान श्री राम की अमृतमयी कथाओं को भली भांति से जाना है, अरे हर अनंत हर कथा अनंता, कहाएं सुनाए बहुविध सब संता। बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े महात्मा संत महापुरुष अपने अपने ज्ञान तत्व के द्वारा कथाएं श्रवण कराते हैं। एक बार दशरथ जी अपने महलों में भली भांति से रहकर अपने राज्य को चला रहे थे। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि चलो शिकार खेलने के लिए चलते हैं। वह शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े को सजवाया, उस पर जीन खिंचवाया, सभी अस्त्र अपने पर धारण किए और घोड़े पर सवार होकर के अपने रानियों से अनुमति लेकर के और वन को शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। पहले प्रिय बंधु ऐसा नियम था कि एक लक्ष्य था कि शिकार खेलने के निकले, जब तक शिकार ना मिले तो घर को वापस नहीं आते थे। समय कितना भी लग जाए लेकिन शिकार करके ही घर की तरफ वापस आया करते थे। तो राजा दशरथ शिकार खेलने के जब निकल पड़े तो वन की ओर प्रस्थान कर दिया। इस वन में जाकर के, उस वन में जाकर के, अन्य वनों में जाकर के तमाम शिकार की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगा। चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, वन दर वन उन्होंने काफी वनों को पार कर दिया। चलते चलते जब उन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगा, प्रिय बंधु, घोड़ा भी पसीने से लथपथ हो गया और राजा भी प्यास से व्याकुल हो गए। अब जंगल में वहां कहां है भोजन और कहां है जल। कहीं जल है तो वहां भोजन की व्यवस्था नहीं, भोजन है तो जल की व्यवस्था नहीं। अब तो राजा के अंदर इतनी व्याकुलता हो गई, वो एक एक घूंट पानी के लिए फरफराने लगे। जब उन्होंने शिकार का भरसक प्रयास कर लिया, कहीं शिकार हाथ नहीं लगा, तो घर वापस चलने का मन बना लिया और वहां से पलट पड़े। पलटने के उपरांत प्रिय बंधुओं,
दूसरे वनों के लिए उन्होंने लक्ष्य को साधा कि इस वन से होकर के निकलते हैं, हो सकता है कोई शिकार हाथ आ जाए। उस वन में क्या नजारा होता है कि समय बड़ा बलवान होता है। समय जहां जिस कार्य को कराता है वही खींच करके ले जाता है। समय के आगे सब दुनिया पस्त हो गई। समय से पहले न भोजन मिला है और न मिलेगा। समय से पहले न धन आया है न धन आएगा। हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारा दशरथ क्या देखते हैं कि उस जंगल में, घनघोर वन में एक जलाशय दिखाई देता है। जलाशय तो है लेकिन वहां पर कोई जीव जंतु अथवा कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देता। महाराज दशरथ ने अपने अश्व को एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं जल पीने के लिए उस सरोवर की ओर बढ़ गए। उस सरोवर में महाराज दशरथ ने जैसे ही जल लेकर के उसे पिया तो प्रिय बंधु क्या होता है, जल को पीते ही महाराज दशरथ स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। नर से नारी बन गए। बहुत सुंदर इंद्र की सी अप्सरा। अब महाराज दशरथ ने देखा अपने शरीर की तरफ तो बहुत सुंदर नव युवती बनकर के तैयार हो चुके थे, लेकिन यार दास तो वही थी। अपने आप को देखा कि मैं तो महाराज दशरथ था लेकिन इस समय मैं युवती बन गया। अरे प्रभु, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब मैं अयोध्या जाने का भी नहीं। अगर अयोध्या जाता हूं तो इस वेश में कैसे चला जाऊं? और अगर मैं पहुंच भी जाऊं तो वो लोग कहेंगे कि इन्होंने हमारे महाराज दशरथ को मार दिया और स्वयं हमारे राज्य पर अधिकार जमाने के लिए आ गए। मन में चिंता की लकीरें खिंच रही हैं, व्याकुलता है। ये सोचते सोचते हम बोले तो अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं तो स्त्री हूं और मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अगर मुझे कोई आ गया तो उठा लो जाएगा और मेरे साथ दुष्कर्म भी कर सकता है। अब मैं क्या करूं भगवान? उसी समय महाराज रोमपाद उस वन की ओर आ जाते हैं। रोमपाद ने उस कन्या को देखा, कितनी खूबसूरत ये स्त्री है। उस पर मोहित हो गए और बोले, हे सुंदरी, आप कौन हो? कहां से आई हो? यहां क्या कर रही हो? तो स्त्री बने हुए दशरथ महाराज ने अपने मन में सोचा कि भाई अगर यह राजा मुझे ले जाए तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो यहां वन में न जाने कौन मुझे ले जाएगा और क्या कृत्य करेगा, जिससे कि मान लो इसके पास रहकर मैं अपना जीवन यापन तो कर लूंगा। उन्होंने कहा, महाराज, न मेरा कोई ठिकाना है, न कोई पता है मैं कहां से आई हूं, कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसकी सौंदर्यता पे प्रभावित होकर के रोमपाद ने
उनसे कहा कि चलो आप मेरे महलों को चलिए। उनको लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल को चले गए। जब महल में चले गए, कुछ महीने तक इसी प्रकार रहे, लेकिन समय की बड़ी बलिहारी है। उन्होंने फिर उस स्त्री से विवाह रचा लिया। अब तो महाराज दशरथ ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके साथ महलों में रहने लगे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने गर्भ धारण कर लिया और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उधर अयोध्या में खलबली मची हुई थी कि महाराज का पता नहीं, शिकार खेलने के लिए गए और लेकिन कहां चले गए। अब हे भगवान, उनका कैसे पता चलाया जाए, वो तो लौट करके आई भी नहीं। रानियों के मन में व्याकुलता है। उन्होंने मंत्री सुमंत को बुलाया और कहा, सुमंत जी, स्वामी का पता नहीं कहां चले गए। शिकार खेलने के लिए वन में गए थे, आज तक लौट करके नहीं आए, काफी समय हो चुका है। महाराज सुमंत ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और सभी से मिलकर के मंत्रणा की। तो मंत्री परिसर में उनके लिए ऐसा विचार विमर्श हुआ कि जाकर के मंत्री सुमंत, आप जाओ और महाराज दशरथ का पता लगाओ। महाराज सुमंत अपने घोड़े को लेकर के उस पर सवार होकर के उस घोड़े के पग चिन्हों पर देखते देखते और चले चले जाते हैं। जब उन्होंने सारी मंजिल पार कर ली तो जहां तक अश्व के पैर के निशान थे वहां तक चले गए और जहां पैरों के निशान रुक गए तो वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि इस वृक्ष तक पैर के निशान है घोड़े के, तो वहां देखा है कि महाराज दशरथ के घोड़े का जो जीन है वो पड़ा है, अस्थियां पड़ी हैं, लेकिन महाराज दशरथ का कोई पता नहीं। वहां से उतर करके उन जलाशय की ओर देखा, लेकिन महाराज दशरथ ने तो जो गलती कर दी, लेकिन सुमंत जी वह गलती दोहराने नहीं जा रहे। उन्होंने सुन रखा था कि निर्जन वनों में अक्सर कर जहां तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, वहां न जाने बिना देखे भाले, बिना परीक्षण के उसमें कभी भी प्रयोग का समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने उस जलाशय में कैसे कैसे घड़ियाल हैं, कैसे कैसे जीव जंतु हैं, न जाने किस प्रकार का सरोवर है, यहां कोई दैत्य न हो या इसके अंदर क्या खासियत है। देखते हुए उन्होंने आगे को कदम बढ़ाए तो आगे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम की ओर घूमते फिरते चले जाते हैं तो बड़ा रमणीक स्थान है, फूलों की सुगंधी से आश्रम महक रहा है, बड़े बड़े सुंदर पुष्प खिल रहे हैं।
जब आश्रम के अंदर प्रवेश किए तो वहां पर एक ऋषि अपनी तपस्या में ध्यानस्थ है, जिनका नाम शृंग ऋषि था। उन्होंने शृंग ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और जाकर के बोले कि हे प्रभु, आप हमें एक परिचय दें। बोलो क्या? हमारे महाराज अयोध्या नरेश दशरथ इस वन में शिकार खेलने के लिए आए और वह आज तक लौट करके नहीं गए। वो यहां तक जो सरोवर है वहां तक तो उनका पता चलता है, लेकिन इसके बाद पता नहीं वो कहां गायब हैं। आप अपने दिव्य दृष्टि से देख करके हमें बताएं कि हमारे महाराज कहां हैं। शृंग ऋषि ने अपने योग के बल से अपने आप को ध्यानस्थ किया और दिव्य दृष्टि से देखा, वह तो महाराज रोमपाद के महलों में स्त्री के रूप में शयन कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री सुमंत के लिए सारा वृतांत बताया और जाकर के कहा कि हे सुमंत, ये तो रोमपाद महाराज के महलों में स्त्री के रूप में है और जाओ आप उनसे ले आओ। मंत्री सुमंत वहां गए तो महाराज दशरथ को पूरा ध्यान है, स्मृति वही है। उन्होंने पहचान लिया कि सुमंत मंत्री आ गए और उन्होंने मंत्री सुमंत से पूछा, हे मंत्री सुमंत, और कुशल से हो? कैसे आना हुआ? महाराज, आपके बिन अयोध्या सूनी है और जिस राजा के बिना गद्दी सूनी पड़ी हो उस राज्य का हाल क्या होगा आप जानते हैं भली भांति। राज्य का हाल बेहाल हो रहा है। शत्रु लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, प्रजा दुखी है, बड़ा कुप्रभाव हो रहा है। आप चल करके राज्य को संभालें हे प्रभु। उन्होंने कहा कि महाराज, एक बात बताओ, मेरा शरीर नारी स्वरूप है और मैं महाराज के अधीन हूं इस समय, अब मैं कैसे चलूं? महाराज से अनुमति ले लो। तो मंत्री सुमंत ने अयोध्या के लिए सूचना भेजी और वहां से वशिष्ठ जी को बुलवाया। जब वशिष्ठ जी के द्वारा रोमपाद से अनुनय विनय किया और सारा वृतांत बताया कि ये हमारे महाराज दशरथ जी हैं, न जाने किस कारण से यह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और यह रुकने के योग्य नहीं, इनके बिना सारा राज्य बेकार हो गया, प्रजा परेशान है, प्रलय सा आ गया है। रोमपाद के हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने बड़े गंभीरता से लेते हुए उनको महाराज दशरथ को दे दिया और उन्हें लेकर के स्वयं ही शृंग ऋषि के पास आए। जब शृंग ऋषि से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, ये कारण क्या है कि यह स्त्री बन गई, जब शृंग ऋषि ने बताया कि यह उस सरोवर का जल पी चुके हैं जो कि मैंने अपनी शक्ति से, जो नर उस जल को पी लेता है वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो केवल इंद्र की अप्सराओं के लिए स्नान करने के लिए सरोवर था। मैंने अपने तपोबल से
उसको ऐसा कर दिया है। महाराज, हमको हमारे महाराज दशरथ वापस कर दीजिए, उनके रूप में उन्हें परिवर्तित कर दीजिए। उन्होंने जल को आमंत्रित किया और महाराज पर मंत्र पढ़ पढ़ कर जल के छींटे लगाए, और महाराज देखते ही देखते राजा के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने मुनिराज के लिए दंडवत प्रणाम किया। तो प्रिय बंधुओं, रोमपाद ने कहा कि आपके पास महाराज कोई संतान नहीं है, इसलिए आप इस कन्या को साथ ले जाएं। तो वह कन्या को लेकर के आई जिसका नाम था शांता। इस कथा को हमने आपको श्रवण कराया। प्रिय बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय बंधुओं के पास इसको शेयर करें। सनातन धर्म का प्रचार करने से आपको लाभ होगा और आपको सनातन की रक्षा के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।